गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप हैं प्रेपोहॉलिक विद आकाशी के साथ। और जैसा कि आप देख सकते हैं, आज है 4 जुलाई और 4 जुलाई से रिलेटेड करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर मैं हाजिर हूं अपने चैनल प्रेपोहॉलिक विद आकाशी पर। सो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो फ्रेंड, शुरू करते हैं 4 जुलाई के पहले करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं। किस देश के प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो वर्तमान समय में फ्रांस के प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है दोस्तों। और ये इस्तीफा क्यों दिया है? तो कोविड-19 के चलते इनके कार्य क्रियाकलापों में कुछ परिवर्तन किए गए थे, जिसके कारण इन्होंने क्या किया है, अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। डिटेल भी दी गई है, वो देखते हैं। डिटेल में क्या बताया गया है? हाल ही में फ्रांस के प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कोविड-19 के चलते फ्रांस के प्रधानमंत्री के क्रियाकलापों में कुछ परिवर्तन किए गए थे, जिसके कारण क्या कर दिया गया है, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और ये इस्तीफा देने का जो कारण है, मतलब जिन्होंने इनके पद में परिवर्तन किए थे वो कौन है? तो वो है फ्रांस के प्रेसिडेंट, जिनका नाम क्या है, इमैनुअल मैक्रोन। इसके अलावा दोस्तों, जो फ्रांस की करेंसी है वो है फ्रैंक, और फ्रांस की जो कैपिटल है वो पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? वर्तमान समय में कौन सा ऐसा देश है जिसने भारत की सीमा पर कुल 20,000 सैनिक तैनात किए हैं? तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इस टाइम पे हमारे जो पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान, नेपाल और चीन, ये तीनों ही हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा मेहरबान है दोस्तों। तो इस समय पाकिस्तान ने हमारी सीमा पर क्या किया है, 20,000 सैनिकों को तैनात किया है। लेकिन पाकिस्तान से जब ऑफिशियली ये बात पूछी गई है, तो उन्होंने इस बात को मानने से पूरी तरह से इनकार कर दिया है कि उन्होंने LOC के पास ऐसा कोई भी सेना तैनात किया है। इसकी डिटेल क्या है वो देखते हैं। हाल ही में भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान ने कुल 20,000 सैनिक तैनात किए हैं, लेकिन वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया है, क्योंकि भारत के ऊपर भी खतरा बहुत ज़्यादा मंडरा रहा है। जहां एक तरफ चीन भारत पर आक्रमण कर रहा है, वहीं पाकिस्तान ने भी अपनी सुरक्षा के लिए या भारत को घेरने के लिए कुल 20,000 सैनिक को लगाने का निर्णय लिया है। तो ऐसे में क्या किया गया है भारत के द्वारा? भारत ने बराक 8 और आकाश मिसाइल सिस्टम की व्यवस्था अपनी भी सीमा पर कर ली है, और आगे भी कई ऐसी मिसाइलें और कई ऐसे सामग्रियां विदेशों से मंगाई जा रही हैं, जिससे हम अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकें। अब आगे क्या क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारत सरकार ने किस राज्य को अशांत राज्य घोषित कर दिया है? तो वर्तमान समय में नागालैंड को भारत सरकार ने अशांत राज्य घोषित कर दिया है। वर्तमान समय में डिटेल में क्या बताया गया है? तो वर्तमान समय में भारत सरकार के द्वारा नागालैंड राज्य को अशांत राज्य घोषित किया है। और जो नागालैंड की राजधानी है, अब जब बात नागालैंड की हुई है तो उसके बारे में भी कुछ डिटेल जानना ज़रूरी होता है। तो नागालैंड की जो राजधानी है वो क्या है, कोहिमा। और जो नागालैंड के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री हैं दोस्तों, वो कौन है, नेफ्यू रियो। इसके अलावा नागालैंड के जो वर्तमान समय के राज्यपाल हैं, उनका नाम क्या है? तो RN रवि। क्या नाम है इनका? RN रवि। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। वर्तमान समय में किस व्यक्ति ने ICC के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, शशांक मनोहर जी वर्तमान समय में ICC के अध्यक्ष थे। उन्होंने क्या किया है, अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। डिटेल में क्या दिया गया है? ICC है क्या वैसे? तो ICC है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? शशांक मनोहर जी थे, जिन्होंने अपने पद से वर्तमान समय में इस्तीफा दे दिया है। और इस समय जो इसके उपाध्यक्ष है वो कौन है? तो इमरान खान ख्वाजा, जो कि अब शशांक मनोहर जी के पद को तब तक देखते रहेंगे जब तक उनका कार्यकाल समाप्त नहीं हो जाता, मतलब नए चुनाव जब नहीं हो जाते तब तक उनके पद पर कौन बना रहेगा? इमरान खान ख्वाजा जी उनके पद पर कार्यरत रहेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, वो देखते हैं। टीचिंग सेटअप मोबाइल मास्टर जी किस IIT संस्था के द्वारा आरंभ किया गया है? तो जैसी कि स्थिति हमारे भारत में चल रही है कोरोना की वजह से, ऐसे में
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर टीचिंग करना एक बहुत ही अच्छा तरीका माना जा रहा है, जैसे कि जूम ऐप, जिस पर सभी लोग क्या कर रहे हैं, इस समय वर्चुअल टीचिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे में आईआईटी कानपुर ने क्या किया है, तो मोबाइल मास्टर जी नामक एक टीचिंग सेटअप शुरू किया है। इसकी डिटेल क्या है वो देखते हैं। हाल ही में आईआईटी कानपुर के द्वारा वर्चुअल टीचिंग को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल मास्टर जी टीचिंग सेटअप विकसित किया गया है, जिसका प्रमुख उद्देश्य घर से कक्षा, मतलब कि गृह को ही कक्षा का रूप दिया जाएगा और बच्चे घर पर ही बैठकर कक्षा के समान पढ़ाई कर सकें, उसके लिए यह व्यवस्था की गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, वो देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है कि बॉलीवुड की प्रसिद्ध कोरियोग्राफर सरोज खान जी का हाल ही में निधन हो गया, मतलब कि 3 जुलाई को कार्डियक अटैक के कारण क्या हुआ, उन्हें कार्डियक अरेस्ट के कारण क्या हो गया, उनका निधन हो गया। तो उनका वास्तविक नाम क्या था, सरोज खान जी का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शंस में क्या क्या दिया गया है, मेघना दत्त, शांति कृष्णा, निर्मला नागपाल और मोहिनी नागपाल। तो इनका एक्चुअल नेम क्या था, तो निर्मला नागपाल। सरोज खान जी बॉलीवुड की एक प्रसिद्ध कोरियोग्राफर थी, जिनका वर्तमान समय में निधन हो गया और इनका जो वास्तविक नाम है वो निर्मला नागपाल है। यही डिटेल मेरे इस क्वेश्चन में दी गई है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने एक पुस्तक का विमोचन किया है, जिसका नाम क्या है, फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड। इस पुस्तक का विमोचन वेंकैया नायडू जी ने वर्चुअली किया है। इसके लेखक कौन है, ये एक प्रश्न में पूछा गया है। तो जो ऑप्शंस है वो क्या हैं, राघव रमन, कृष्णदत्त शर्मा, मोहनलाल और सीवी पट्टाभी-राम। तो हमारा जो आंसर है वो क्या है, सीवी पट्टाभी-राम। डिटेल देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड नामक पुस्तक का विमोचन किया है। इसके जो लेखक हैं वो कौन है, CAV पट्टाभी-राम। इस पुस्तक का विमोचन किस तरह से किया गया है, तो वर्चुअल मीटिंग के थ्रू इस पुस्तक का विमोचन किया गया है, जिसकी होस्ट कौन थी, ICT। इसकी होस्ट कौन थी, तो ICT। और ICT का मुख्यालय कहाँ पर है, चेन्नई, तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में भारत के 2 नागरिकों को कोविड-19 में विशेष योगदान देने के लिए कार्नेगी पुरस्कार कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क के द्वारा ग्रेट इमरजेंट से सम्मानित किया गया है। वो 2 नागरिक कौन है दोस्तों, सिद्धार्थ मुखर्जी, राज चेट्टी, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो वो जो 2 नागरिक हैं वो हैं सिद्धार्थ मुखर्जी और राज चेट्टी, मतलब ऑप्शन सी हमारा सही ऑप्शन होगा। तो इसकी डिटेल भी देख लेते हैं एक बार। हाल ही में सिद्धार्थ मुखर्जी और राज शेट्टी को कोविड-19 में विशेष योगदान देने के लिए कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क के द्वारा 2020 में ग्रेट इमरजेंट से सम्मानित किया गया है। और इसके अलावा उनके अतिरिक्त 38 और अमेरिकी नागरिकों को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है दोस्तों। सो ये मेरी सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको मेरी ये सीरीज़ पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे।